चलिए अब हम देखते हैं बेलन और शंकु पर आधारित कुछ प्रश्न। जैसे एक बेलनाकार नीचे वाला भाग मकान का है, ऊपरी भाग जो है शंक्वाकार है, तो उसमें यदि हमें हवा का आयतन ज्ञात करना है तो देखिए प्रश्न किस तरीके से। एक ऊपरी भाग जो है मकान का शंक्वाकार या तंबू का भाग जो है शंकु के आकार का, ये शंक्वाकार, ये इस तरीके से, और इसका आधार भाग जो है बेलनाकार, ये बेलनाकार हो, ये बेलनाकार हो। इसके आधार का व्यास 14 मीटर है, ये 14 मीटर लिख दिया गया। यदि इसकी संपूर्ण ऊंचाई, यदि इसकी संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर है, संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर है, यदि बेलन भाग की ऊंचाई, यदि बेलन भाग की ऊंचाई 9 मीटर है, h बराबर ये हो गए 9 मीटर। बचा कितना भाई, ये 9 भाग बेलन भाग की ऊंचाई 9 मीटर है, तो इस h भाग की जो है 6 मीटर है, क्योंकि 9 9 6 15 हो गया, तो इसका मतलब ये है, इसे 8 कर दीजिए, इसका जो है 8, ये हो गया 6, ये इसको 8 मान लिया गया। तो देखिए भाई अब हमको ये त्रिज्या मिल गई, और ये बड़ी ऊंचाई जो है बेलन की मिल गई, और ये जो है ऊंचाई जो है छोटे ये शंकु की मिल गई। अब ये 14 है, तो अब प्रश्न कैसे भी 2r बराबर 14 मीटर, तो r बराबर हो गया भाई 14/2, तो r बराबर ये हो गया 7 मीटर। 7 मीटर जो है इस बेलन की त्रिज्या है, ये त्रिज्या इसी आधार से जो है शंकु बना हुआ। इसका अर्थ ये हुआ जो बेलन की त्रिज्या है वही शंकु त्रिज्या है, इसका मान भी r है, तो शंकु की त्रिज्या भी r हो गई। चलिए, तो हमें हवा का आयतन ज्ञात करना है, तो ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर, इसमें दो आकृतियां सम्मिलित है, बेलन भाग का आयतन, बेलन भाग, बेलन भाग का आयतन, बेलन भाग का आयतन धन शंक्वाकार, शंक्वाकार भाग का आयतन, चलिए बेलन का आयतन के लिए हमने फार्मूला पाई r² h, उसके बाद शंकु का आयतन जो होता है बेलन के आयतन का 1/3 भाग, तो 1/3 पाई, ये दोनों की त्रिज्या 1 हो गई, पाई r², इसे h, इसे कैपिटल H, इसे स्मॉल h हो गया। चलिए भाई इसमें कॉमन हुआ पाई r², तो पाई r² को हमने कॉमन कर लिया, तो बचा h धन यहाँ पे 1/3 h। चलिए मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7, r का मान 7 × 7, h जो है यहाँ 8, यहाँ हमने इसे 8 लिख दिया, 1/3, स्मॉल h का मान जो है 6, हमने इसे 6 रख दिया, तो 3 × 6 हो गए, तो ये हो गया भाई, एक 7 से एक 7 कट गया, 22 में 7 का गुणा किया 154, 154 हो गया, ये 8 धन 2, तो 1 5 4, और ये हो गया भाई 10, ये हो गया 1540 घन मीटर। इसका अर्थ ये हुआ इस शंक्वाकार और बेलनाकार जो बना हुआ है, तंबू बना हुआ है, इसमें जो हवा का आयतन आएगा 1540 घन मीटर आएगा। इस तरीके से हम जो है घन का जो है आयतन ज्ञात कर सकते हैं, जितनी इसके अंदर जो है हवा है। चलिए एक प्रश्न और है, ये
शंक्वाकार और नीचे के भाग जो है बेलनाकार। यदि हमें इसका पूरा आयतन दिया गया है तो किस तरीके से हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। एक तंबू के आकार का जो मकान है, इसका ऊपरी भाग शंक्वाकार और इसका जो निचला भाग जो है बेलनाकार है। यदि इसमें कुल 1540 घन मीटर हवा आ रही है, 1540 घन मीटर हवा आ रही है, तो बताइए इस तंबू के आकार का जो मकान या जो बना हुआ है, तंबू के आकार का जो बना हुआ है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है। तो इसमें आप देखेंगे एक बेलनाकार बर्तन है, बेलनाकार जो है निचला भाग जो है ये बेलनाकार है, तंबू का जो ये बेलनाकार आकार है और तंबू का ये जो ऊपरी भाग जो है शंक्वाकार है। तो इसका पूरा आयतन जो है 1540 घन मीटर है। तो इसको हम कहेंगे ठोस का आयतन, या पूरे जो है तंबू के आकार का जो मकान बना हुआ है उसका आयतन 1540। अब देखिए बेलन का आयतन के लिए फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद शंक्वाकार भाग का आयतन हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए इसमें कॉमन क्या हुआ भाई, पाई आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल एच, ये 1/3 भी यहाँ हो गया, तो 1/3 कर दी। चलिए पाई का मान हमने रखा 22/7, आर का मान हमें ज्ञात करना है तो आर स्क्वायर। अब एच धन एच, तो एच धन एच, तो आप यदि एच धन एच ये जो है 3 है, 3 है, तो आप देखिए कि इसमें ये दिया हुआ है ये 6 मीटर और ये भाग जो दिया है ये 8 मीटर है। इस तरीके से दिया रहेगा, चित्र ऐसे बना रहेगा, ये वाला भाग जो है 6 है, ये 8 है, हमें ये त्रिज्या ज्ञात करनी। तो चलिए हम इस भाग को हमने 8 लिख दिया और एच का मान जो है यहाँ से यहाँ तक जो है 6, तो हमने इसे 1/3 ये गुणे 6 लिख दिया। चलिए और इसका पूरा मान दिया है 1540। तो अब देखेंगे भाई 1540 बराबर 22/7 गुणे आर स्क्वायर, तो ये 3 दूनी 6, ये हो गया 8 धन 2, ये 1540 22/7 गुणे आर स्क्वायर, ये हो गया भाई 8 2 10। चलिए 10 हो गया। अब किए क्या भाई, अब यहाँ पे आप देखें 1540 ये बटे में है इसलिए यहाँ पे गुणा हो गया, तो यहाँ बचा क्या भाई 22 गुणे 10 गुणे आर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे 1540 गुणे 7, ये हो गया भाई 22 गुणे हो गया 10 आर स्क्वायर, ये 10 से 10 कट गया, 22 से इसे काटेंगे तो 7, तो 7 गुणे 7 बराबर आर स्क्वायर, तो आर बराबर 7 गुणे 7, तो आर बराबर ये हो गया 7 मीटर। इस तरीके से यदि आयतन दिया गया रहेगा तो इस तरीके से तंबू जिसका निचला भाग जो है बेलनाकार है, ऊपरी भाग जो है शंक्वाकार है, तो हम बड़ी आसानी से इसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ये शंकु और ये बेलन के आधार पर एक सवाल किस तरीके से बनेगा। जैसे एक तंबू है जिसका निचला भाग जो है बेलनाकार है, एक तंबू है जिसका निचला भाग बेलनाकार और ऊपरी भाग शंक्वाकार है। यदि इसमें 100 व्यक्तियों के ठहरने की व्यवस्था है और प्रत्येक व्यक्ति को 15.4 घन मीटर या 15.40 घन मीटर हवा की आवश्यकता होती है और इसमें 100 व्यक्ति ठहर सकते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को
15.40 घन मीटर हवा की आवश्यकता होती है और इसमें 100 व्यक्ति ठहर सकते हैं। तो बताइए इस तंबू के आकार का जो घर बना हुआ है इसकी त्रिज्या कितनी है। तो अब देखिए बे, इसमें 100 व्यक्ति ठहर सकते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए हवा का आयतन 15.40 घन मीटर। तो कितने व्यक्ति भाई? 100। तो 100 व्यक्ति के लिए कुल हवा ये हो गए भाई 100 गुणे 15.40। तो ये आ गया भाई 1540 घन मीटर। इसका अर्थ ये हुआ हवा का आयतन जो इसके अंदर है, इस तंबू के अंदर, ये जिस घर के अंदर, एक बेलनाकार दूसरा शंक्वाकार, 1540 घन मीटर। ये 1540 जो है इस पूरे तंबू का आयतन होगा। चलिए भाई, अब हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। इस तंबू की त्रिज्या R ज्ञात करनी है। चलिए इसकी ज्ञात करने, तो आप देखेंगे कुल आयतन बराबर, कुल आयतन में एक बेलनाकार भाग का आयतन धन शंक्वाकार भाग का आयतन। तो ये हुआ कुल आयतन जो मिला हुआ है 1540। बेलनाकार भाग के लिए पाई r स्क्वायर h, शंक्वाकार के लिए 1/3 पाई r स्क्वायर। r ये दोनों की त्रिज्या समान है, ऊंचाई डिफरेंस है या ऊंचाई अलग है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। तो पाई r स्क्वायर कॉमन हो गया, पाई r स्क्वायर कॉमन कर लिए हम। तो उसके बाद ये बचा भी h, यहाँ पे बचा 1/3 स्मॉल h। तो ये 1540 पिछले वाले प्रश्न जैसे सेम उसको हल करेंगे। 1540 22/7, ये 7 गुणे 7, h का मान, इस वाले भाग का मान जो है 8 है, 8 लिख दिए। 1/3, इसका मान 6 है, ये 3 दूनी 6 हो गया। ये 1540 एक साथ इससे हमें r का मान हमें निकालना है। ये हो गया r स्क्वायर, ये हो गया भाई 22/7। तो 22/7 गुणे r स्क्वायर। तो 8 और 2 ये हो गया 10, ये हो गया भी 1540, ये हो गया भी 220 गुणे r स्क्वायर, ये बटे हो गया 7। इसको पिछले सवाल जैसे 1540 ये गुणे हो गए 1540, ये 7 कर दिए। ये 220 गुणे r स्क्वायर, 1540 गुणे 7, ये बटे 220 बराबर ये r स्क्वायर, ये 0 से 0 कट गया, 22 सत्ते हो गया। ये 7 गुणे 7, ये हुआ r स्क्वायर। तो r बराबर 7 गुणे 7, r बराबर ये हो गया 7 मीटर। इस तरीके से इसी प्रश्न में जो है हल्का सा जो है उन्होंने जो है 1540 व्यक्ति के लिए हवा की आवश्यकता जो है इतनी है। तो सब व्यक्ति के लिए हमने जो है इसी में 100 का गुणा करके आयतन ज्ञात कर लिया और ये जो प्रश्न जो हुआ पिछले प्रश्न जैसे हल हो गया। इसी तरीके से अनेक प्रश्न जो है इस पर बनाए जा सकते हैं। थोड़े से केवल इसमें मान परिवर्तन रहेंगे, केवल फार्मूले जो है
इसी प्रकार से, लेकिन अन्य जो प्रश्न जो है देखिए कैसे आएंगे। चलिए देखिए, अब इसी सवाल पे हम देखिए कैसे जो है प्रश्न बनाएंगे। इस शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 मीटर और इस शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है। यदि यदि इसकी कुल व्यास जो है 14 मीटर है, 14 मीटर है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 15.40 घन मीटर हवा की आवश्यकता है, तो डेरे में ये जो मकान जो है सो डेरे में, तो डेरे में कितने व्यक्ति ठहर सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 15.40 घन मीटर हवा की आवश्यकता होती है। तो हमें इसका पूरा आयतन निकाल लिया जाएगा। तो चलिए किस तरीके से आयतन ज्ञात करते हैं भैया, आप देखिए। डेरे का कुल आयतन दो भाग हुए भाई, एक बेलनाकार भाग का आयतन धन शंक्वाकार भाग का आयतन, शंक्वाकार भाग का आयतन। अब देखिए भाई, इसमें जो है शंक्वाकार भाग की ऊंचाई जो है ये 6 मीटर है और बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो है 8 मीटर है। तो चलिए इसके बेलनाकार भाग के आयतन के लिए पाई आर स्क्वायर एच प्लस शंक्वाकार 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, और ये कुल आयतन कितना आता है। हम यदि पूरा आयतन ज्ञात कर लेंगे, उस आयतन में 15.40 से भाग दे देंगे तो हमें व्यक्तियों की संख्या कुल प्राप्त हो जाएगी। चलिए इसमें हम देखते हैं पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर है, इस पाई आर स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। तो जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एच बचा। दूसरे भाग में आप देखेंगे पाई आर स्क्वायर यदि निकल जा रहा है तो यहाँ बचा 1/3 एच। चलिए भाई, पाई का मान हमने लिख दिया 22/7। अब हमें ये पूरा 14 पता है, तो इसकी जो त्रिज्या हो गई 7 हो गई। तो ये 7 × 7, यश का मान यहाँ से यहाँ तक 8 है, ये 8 हमने रख दिया। 1/3 ये हो रखा हमने 6, तो ये 3 दूनी 6 हो गया। तो हो गया, एक 7 इससे कट गया, तो ये गुणा करने पे 154, इसके बाद ये हो गया 10, तो गुणा करेंगे 1540 घन मीटर। तो इस घन मीटर, इसका मतलब इसके अंदर जो हवा सभी आई वो 1540 घन मीटर आई। एक व्यक्ति के लिए कितना चाहिए, 15.4 घन मीटर हवा चाहिए। तो इतनी जो यदि इसमें पूरी हवा है तो कितने व्यक्ति आएंगे, इसका मतलब एक व्यक्ति के लिए इतनी है, पूरा हवा इतनी है, तो हम इसमें यदि भाग देंगे तो व्यक्तियों की संख्या। डेरे में व्यक्ति ठहर सकते हैं, तो ये डेरे का कुल आयतन
बटे एक व्यक्ति के लिए आवश्यक हवा तो भाई डेरे का कुल आयतन जो है 1540, ये एक व्यक्ति के लिए है 15.4। चलिए 15.4 तो ये 1540, 15 ये दशमलव हटाने के लिए हमने यहाँ 10 का गुणा कर दिया, ये इससे कट गया, ये 10 हुआ, तो ये जो हुआ तो 10 गुणे 10 ये बराबर जो हुए सब व्यक्ति। इस तरीके से हम जो है शंकु और जो पिछला जो नीचे वाला भाग है जो है डेरे का जो बेलनाकार रखे कि अनेक प्रकार के सवाल जो है बनाए जा सकते हैं आयतन के ऊपर आधार पर। अब हम अगले वाले में देखेंगे इस तंबू बनाने के लिए तंबू का आकार का जो घर है कितने डेरे या क्रिमिस की आवश्यकता होगी, अगले डेरे का क्षेत्रफल निकालने की विधि का अध्ययन करेंगे। चलिए अब एक प्रश्न हम जो है डेरे के लिए आवश्यक कपड़ा जिसे किरमिच कहते हैं, अब सवाल कैसे भी, ये डेरा है जिसके बेलनाकार भाग की ऊंचाई बेलनाकार इसे कैपिटल एस से कहेंगे, ये 10 मीटर। शंक्वाकार भाग जिसे स्मॉल एच कहेंगे, ये 5 मीटर है, 5 मीटर है। ये पूरा जो है व्यास 2r बराबर जो है 24 मीटर है, ये 24 मीटर है, तो r बराबर हुआ ये 24/2, तो r बराबर होगा ये 12 मीटर, ये 12 मीटर हुआ। तो जो r की त्रिज्या है, जो बेलन की त्रिज्या वही शंकु की त्रिज्या है। तो देखिए भाई डेरे के कपड़े का क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ धन शंकु का वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, शंकु का वक्र पृष्ठ πr/l, तो कॉमन इसमें लेंगे तो πr दोनों कॉमन हो गया, तो हमने πr को कॉमन किया, यहाँ बचा 2h धन l। चलिए भैया अब आप देखेंगे इसमें ये 5 है, ये 12 है, इस यल का मान हमें नहीं प्राप्त है। इस यल का मान प्राप्त करने के लिए यल बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h का मान जो है 5 है, इसका मान जो है 12 है, तो आप निकालेंगे, ये हो गया 25, ये हो गया 144, यदि इसको जोड़ा जाता है 169, तो यल बराबर आता है 13 मीटर। तो हमने यल का मान निकाल लिया। चलिए भैया अब मान रखते हैं, तो पाई का मान ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि हम ये कट नहीं रहा है। आर का मान जो है 12 रख दिए, 2 गुणे एस का मान जो है 10, इसे हमने 10 रख दिया, यल का मान हमें जो है 13 है, 13 रख दिया, ये हो गया भाई पाई है 12 पाई, ये हो गया 20 और 13 जो हो गया ये 33। तो आप इसे गुणा करें, 33 और 12 का गुणा, 33 गुणे 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 6, 3 9, ये हो गया 3 9 6 पाई वर्ग
मीटर। तो यदि पाई का मान जो है 3.14 मान लिया जाए तो 396 गुणे 3.14, इसमें यदि आप गुणा करेंगे तो आप देखें 396 3.14, 6 चौक 24 के 4 हाथ 2, 9 चौक 36, 2 38, ये 3 हो गया, 4 तिहाई 12, 12 3 15। चलिए भाई ये कर दिए 6 9 3। चलिए भाई 3 से ये हो गया भाई, 3 से करेंगे तो ये हो गया, 3 से करने का अर्थ ये होगा 6 त्रिक 18 हो गया। उसके बाद 9 त्रिक 27, 1 28, 2 हासिल लग गया, 3 त्रिका 9, 9 2 11। इस तरीके से 4 8 6 14, 14 हो गया, ये हो गया हासिल 1 10 5 15, 15 8 जो हुआ 23 हुआ, 2 हासिल हो गया, 4 4 2 6, 8 6 14 और ये 2 1 दशमलव जो है 2 अंक हुआ। तो 2 अंक पर जो दशमलव हुआ तो ये हुआ भाई 1243, 1243.44, 1243.44 वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। इस तरीके से तो जो है 1243.44 जो, तो शंकु और गोले पर, शंकु और बेलनाकार बर्तन पर हम जो है सवाल को इस तरीके से, तो ये हमने इस तरीके से कपड़े का क्षेत्रफल जो है ज्ञात कर लिया। यदि सवाल में कभी कभी दिया रहेगा प्रति वर्ग मीटर कपड़े का दाम इतना है तो पूरा मूल्य कितना होगा, तो हमें वर्ग मीटर ये कपड़ा मिला हुआ है, इसी में जो आया हुआ है उसी से गुणा कर देंगे तो हमें अन्य मान भी प्राप्त हो जाएंगे। एक शंकु है ए बी सी, इसकी ऊंचाई 6 मीटर, त्रिज्या 8 मीटर। तो इस शंकु में कितनी, इस शंकु की ऊंचाई 6 मीटर और इसकी त्रिज्या 8 मीटर, तो शंकु बनाने में कितने कपड़े लगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ पाई आर यल। तो सबसे पहले हम यल निकाल लेते हैं। यल निकालने के लिए एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर, तो ये एच का मान जो है 6 है, 6 लिख दिए, इसका मान 8 है, 8 लिख दिए, तो ये हुआ 36, ये हुआ 64, तो ये हमें जोड़ने पे 100 प्राप्त हुआ, तो यल बराबर 10 मीटर। तो ये 10 मीटर, तो इसमें हमने रखा इसे पाई आर का मान 8, ये 10, ये हो गया भी 80 पाई वर्ग मीटर। 80, ये पाई का मान 3.14 यदि हम रखते हैं तो 8 31.4, ये हो गया भी 8 चौक 32, 3 8 का मान 8 3 11, 1 8 3 24, 1 25, तो हमें प्राप्त हुआ 251.2 वर्ग मीटर कपड़ा। इस तरीके से हम जो है छोटे से छोटे प्रश्नों को जो है लगा सकते हैं। चलिए एक छोटा सा सवाल हम देखते हैं। एक शंकु है, इस शंकु में हवा का आयतन हमें ज्ञात करना है। देखने से पता है तो स्मॉल एच बराबर ये हो गया 6 मीटर और ये शंकु भाग की त्रिज्या है ये है आर बराबर 14 मीटर, आर बराबर ये 14 मीटर। तो कुल हवा का आयतन, कुल हवा का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणे 14, एच का मान जो है भाई ये 6
हमने रख दिया 3 दूनी 6 हो गए, ये 7 दूनी 14 हो गए। तो इसे हमने 22 गुणे 14 गुणे 4, तो ये हो गया 14 चौका 56, ये हो गया 56। अब इसमें गुणा करेंगे 56, ये 22, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, फिर 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, 2 3 2, तो ये 12 32, 12 32, तो 1232 घन मीटर, घन मीटर। तो ये हवा का आयतन, हवा का आयतन ये हमें प्राप्त हुआ।